अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात और खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को बाकायदा तौर पर तैयार रहने का कह दिया है। किस चीज़ की तैयारी के हवाले से पैगाम दिया गया और उसके साथ साथ हुकूमत गिराने के लिए जल्द अज जल्द कुछ इंतजाम करना होगा। आज एक अहम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, वहाँ पर कुछ खिताबात, वहाँ से कोई लाहे अमल कल के रोज़ सामने आ सकता है। निज़ाम एक मरतबा फिर से आज जिस तरीके से बीच सड़क में एक्सपोज हुआ है, वो भी आपके सामने सारी कहानी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से क्या फ़ौजी दस्ते भिजवाए जाएंगे आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल होने के लिए, उस हवाले से अब अमेरिका से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज तोशाखाना केस के हवाले से, यानी एक ही केस की आज तीसरी सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना 1 में सज़ा सुनाई गई, पहले तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई गई और आज अब तोशाखाना 3 में सज़ा सुनाई गई। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई। 16 अक्टूबर को जब ये आखिरी समाअत हुई तो जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने फरमाया था कि अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग करेंगे, समाअत करेंगे। लेकिन आज रोज़ाना की बुनियाद पर तो दूर, रात को यानी रात 8 बजे इमरान खान की वकला को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि कल केस का फैसला सुनाया जाएगा। वकला इस्लामाबाद पहुंचते हैं और ना फैमिली मौजूद है, ना वकील मौजूद हैं, ना इमरान खान के, ना बुशरा बीबी के, और फैसला सुना दिया जाता है। आज कम से कम जज साहब एक एक्टिंग ही कर देते, एक ड्रामा दिखाने के तौर पे 5-8 घंटे समाअत कर देते और फिर उसके बाद फैसला सुनाते। उन्होंने तो 16 अक्टूबर को कहा था कि अब वो डेली की बेसिस के ऊपर करेंगे। डेली बेसिस के ऊपर तो करना दूर, उन्होंने आज भी कोई समाअत के अंदर कुछ भी नहीं किया। बस वो आए और लग ऐसा रहा था बाजार कि उन पर भी बहुत प्रेशर है और लिखा लिखाया फैसला उन्होंने जिस तरीके से सुना दिया। 2 बार इसमें पहले भी सजा सुनाई जा चुकी है। तोशाखाना 1 में भी, 2 में भी बुशरा बीबी और इमरान खान को 2 में गालिबन 3 साल की, 1 में गालिबन 12-12 साल की और आज अब दोबारा 17-17 साल की सजाएं बुशरा बीबी और इमरान खान को सुनाई गई। मुझे का खेज ये है, जज साहब सजा सुनाने के बाद कह रहे हैं कि अभी मैंने इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी की औरत होने के बायस थोड़ा हाथ हौला रखा है। तो सवाल ये उठता है कि आप हाथ हौला रखें, मजीद हाथ भारी कर दें, यानी फ़र्क तो नहीं पड़ा। देखिए, आप सज़ा किसी को क्यों देते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किए गए, मिलिट्री केसेस के अंदर लोगों को डाला गया। सज़ा इसलिए दी जाती है कि आपको खौफ पैदा कर सके, सज़ा इसलिए दी जाती है कि कोई डर पैदा हो, अगली बार वो काम ना किया जाए। लेकिन वो खौफ तो पैदा नहीं हो पा रहा। यानी यहाँ पर तो आप इमेजिन करें कि ये छोटी अदालतों के अंदर ये केसेस लगाए गए हैं, हायर कोर्ट्स के अंदर इन केसेस को जाने भी नहीं दिया जा रहा और ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब हायर कोर्ट्स के अंदर मामला जाएगा तो फिर मर्जी के रिपोर्टर्स नहीं होंगे, वहाँ पर हर सहाफ़ी जाएगा, उसको रिपोर्ट करेगा। अभी ये जो लोअर कोर्ट्स के अंदर से ये फैसले निकल कर आ रहे हैं कि हाँ, अपनी मर्जी के रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों से खबरें बाहर लाई जाती हैं और स्पेशल जो बाकी रिपोर्टर्स हैं उनको स्पेशली ये कहा जाता है कि किसी हवाले से कुछ भी रिपोर्ट ना किया जाए। बस सिर्फ इतना बताया जाए कि बुशरा बीबी और इमरान खान आज पहुंचे थे अदालत, जज साहब ने समाअत की, दैट्स इट। क्या बयान हो रहे हैं, उस तरफ से क्या जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस तरफ से क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ सामने ना रखी जाए। तो इस तरह की तरीके से कवरेज देकर आज तोशाखाना की जो फैसला है वो तो सुना दिया गया है, लेकिन अब जो धमकियों का नया सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन, मैं कई साल रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी और उसे वहीं पहुंचा दिया और अभी आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन है। ये अल्फाज आप देखें, अभी आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी नहीं। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और ये इब्तिदा, इंतहा और क़यामत बाकी है, वो कह रहे हैं ये इब्तिदा है, इंतहा और क़यामत अभी बाकी है। यही इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए गए जब फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई। आज तोशाखाना 3 के अंदर सजा सुनाई गई और इसी किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जो आप हौसले पस्त करना चाह रहे हैं, अब इमरान खान ने इस केस की सज़ा सुनने के बाद उनके क्या तासुरात थे, वकील क्या बता रहे हैं। सलमान सफदर कह रहे हैं कि जो अलीमा खान ने गुफ्तगू की वो कह रही हैं कि इमरान खान को घसीटा गया, सलमान सफदर को भी धक्के दिए गए, हुकूमत को जल्द से जल्द ये इसके साथ साथ जो सलमान सफदर साहब ने बाहर आके जो गुफ्तगू की है मीडिया के सामने, वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान का, एक तो वाजे किया है कि इमरान खान का सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म, जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही अलीमा खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ गुफ्तगू की है, वो आप सुनिएगा। अब लोगों का सब्र खत्म हो गया। ये स्क्रिप्ट अगर इनका ख्याल है हर साल एक केस चलाएंगे, 6 महीने के बाद एक नया केस कोई डाल देंगे, क्योंकि 300 केसेस में से कोई नया केस खोलेंगे और उसके बाद हम 10 साल इमरान खान को इस तरह कैद में रखेंगे। इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लोग नहीं होने देंगे। ये हमें अब यकीन है पूरा, हम भी नहीं होने देंगे और ना ही पाकिस्तान के लोग होने देंगे। अब आप देखेंगे जो इन्होंने कर रहे हैं ना, अब देखें।
प्लीज। साथ वो कह रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखकर शदीद मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पूरे जेल की हर कैदी को टीवी की सहूलत मैसर है, लेकिन हम दोनों को ना टीवी और ना ही किताबें दी जा रही हैं। इसके साथ साथ कल रात 8 बजे खान की लीगल टीम को इतला दी गई कि सुबह 9 बजे तोशा खाना 2 की समात अडियाला में होगी। मोटरवे बंद था, मौसम की सूरत हाल सामने, हम जैसे तैसे लाहौर से यहाँ पहुंचे। सलमान सफदर साहब ने बाहर आके ये भी कहा कि जज के अंदर जाते ही कानून की खिलाफ वर्जी की है जज ने, बगैर मुल्जमान और वकला के ही फैसला सुना दिया। जज ने आज दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन जज ने आज लिखा लिखाया 59 सफ़ात का फैसला लेके आया और वही सुना दिया। साथ ही साथ सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि जैसे सजाओं का ट्रेंड है वैसे ही इमरान खान की स्माइल और मुस्कुराहट का भी ट्रेंड है। इमरान खान मुस्कुरा रहे थे जब फैसला सुनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। 27वीं तरमीम के बाद मुस्ताफी होने वाले जजेस हीरोज हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड लिया। ये इमरान खान का आज एक अहम पैगाम, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, जिस तरीके से बातचीत नहीं होने दी जा रही थी, उसके बावजूद आज जो पैगाम सामने आया, मकबूलियत कोशिश की जा रही थी कम की जाए, सब कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन अब मुसीबत यह है कि अंदर रखना भी इमरान खान को रखने वालों के लिए मुश्किल हो चुका है। बाहर निकालते हैं तब भी जो मौजूदा हुकूमत है, निज़ाम के जो रखवाले हैं, उनकी कठपुतलियाँ सब डरे हुए हैं कि अगर बाहर निकाला तब भी हमारी जगह नहीं, और अगर अंदर रखा तो मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपनी मर्जी के फैसले, अदालतें, हर चीज़, उसके बावजूद अब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। इमरान खान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, जैसे सजाओं का पैटर्न चल रहा है वैसे इमरान खान का मुस्कुराने का पैटर्न भी चल रहा है। इमरान खान एक वजह से शॉक थे कि आज तो वकला और हमारा भी इंतजार नहीं किया और जज ने फैसला सुना दिया। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे जो प्रेशर आप कह लें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्रिएट हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, आप जिस की बात करें, यूएन की स्पेशल रैपिटर की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया जो अडियाला के बाहर जाके कवरेज करता है उसकी बात करें, जिस तरीके से आइसोलेशन में रखा हुआ है, खुद ही हाइप क्रिएट कर दिया तमाम तर, इन्होंने एक इवेंट बना दिया उसको, हर तरफ से आवाज़ें तो उठ रही हैं। इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने जो एक इंटरव्यू दिया स्काई न्यूज़ को, अभी उसी की धूम मची हुई थी कि एक और इंटरव्यू मेहदी हसन के साथ सामने आया। एक बड़ा नाम है मेहदी हसन, एक बड़े सहाफ़ी हैं, उसमें उनके बेटों ने वाजे किया है कि हम किसी सियासी तहरीक का कभी हिस्सा बने भी नहीं है इससे पहले, ना हमने कभी कोई सियासी स्टेटमेंट्स दिए, बयान दिए। अब वो कह रहे हैं कि हम अगले महीने जनवरी में पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं। बरतानवी हुकूमत ने हमें कहा है कि अगर हम वहाँ गए तो हमें इनकी साइड से कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। इसके साथ साथ मेहदी हसन ने इंटरव्यू के दौरान वाजे किया, मेहदी हसन ने कहा कि हुकूमत वाले कह रहे हैं कि वो इमरान खान को एक शहजादे की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिस पर कासिम खान ने कहा कि वो 6x8 के एक सेल में है, इन्हें नहाने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, गार्ड्स को उनके साथ बात नहीं करने दी जाती, इन्हें जिस्मानी के साथ साथ जहनी तशद्दुद का शिकार किया गया। उसके साथ साथ जो मेहदी हसन जो खुद प्रोग्राम के होस्ट हैं, यानी CNN से लेके मुख्तलिफ बड़े इदारों से मुंसलिक रहे हैं, एक बड़ा नाम है सहाफ़त में इनका। मेहदी हसन कह रहे हैं कि मैं लंदन में ऊबर टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था। मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ, और ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये गुफ्तगू मेहदी हसन की इंटरव्यू के दौरान उनके बच्चों के साथ हुई। मेहदी हसन ने पूछा कि आपने कभी रोका हो, मना किया हो, किस किस्म की सख्त जुबान ना इस्तेमाल करें, जिस पर इमरान खान के बच्चों ने कहा कि तारीखी तौर पर इमरान खान हमेशा खतरे से लड़ते आए हैं, तो हमें बचपन से पता था कि वो इसी तरह के एक फाइटर है। तो ये यानी हौसला सिर्फ इमरान खान का ही बुलंद नहीं है, बच्चों का जो इंटरव्यू, और अब ये वाजे करना कि हम जनवरी में पाकिस्तान आएंगे, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। फिर साथ ही इमरान खान का एक बड़ा हुक्म, सुहेला अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म, जो बयान बाहर नहीं आने देने के लिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, आज संभाव सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि मुझसे खान साहब लग रहा था काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन जितनी ये बातचीत हुई बड़ी मुश्किल से हुई। इमरान खान ने बहरहाल ये पैगाम बाहर भिजवा दिया है, अब सुहेला अफरीदी तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस तो हो ही रही है, उस पर तो आपको ऑब्वियसली बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है एक पूरी की पूरी, वो बता रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर तमाम जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं। और जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स जो बंद हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त सामने ये आ रही है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुल्क भर में 144 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। ये तमाम की तमाम इकॉनमी हमें बड़े बड़े दावे करके बताए जाते हैं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन जो पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके से 40 साल बाद एक जज की डिग्री कैंसिल कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, सिर्फ इसलिए अपने ऊपर डाले गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज पर प्रेशर डाला जा रहा है उसकी बात करता है, अपने कमरे में लगे कैमरास की बात करता है, तो जज की डिग्री ही अचानक ओवरनाइट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है, जाली हो जाती है। जिस मुल्क के अंदर ये हाल हो उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? और पाकिस्तान में जितने भी हसास फैसले हैं, जितने भी सेंसिटिव फैसले हैं, वो किए ही बंद कमरों में जाते हैं। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की।
पब्लिक फोरम के ऊपर, ओपन फोरम के ऊपर हमें कुछ और कहा जाता है हमेशा वोट्स के लिए, अल्टीमेटली बंद कमरों में कुछ और टोन होती है, कुछ और बातें की जाती हैं। इसी हवाले से जो अमरीकी आप कह लें वजीर खारजा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मार्को रूबियो ने कल के प्रेसर में कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें गजा फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की। फिलहाल पाकिस्तान और दीगर ममालिक से बाज़ाब्ता फौजी दस्ते देने का मुतालबा नहीं कर रहे। ऐसे मुतादिद मुल्क हैं जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल है। यानी आलमी इस्तेकाम फोर्स के अंदर पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते भेजने के लिए खुद ख्वाहिशमंद है। यहाँ ये का बयानिया बनाया जाता है कि अमेरिका हमें कह रहा है हम फौजी दस्ते नहीं भेजेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिका के वजीर खारजा पाकिस्तान भेजना चाहता है, लेकिन अभी तक हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। यानी आप आलमी इस्तेकाम फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, किसकी तरफ से बनने जा रहे हैं ये भी क्लैरिटी करें। और जब आपका शुक्रिया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम कर रही है, तो फिर सब जानते हैं आप किसकी तरफ से हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बंद कमरों के अंदर फैसले किए गए। ये वही फॉरेन पॉलिसी है जिसके लिए रजीम चेंज की गई और सब कुछ किया गया। एक बड़ी बैठक आज इस्लामाबाद के अंदर भी हुई। उस बड़ी बैठक में तमाम जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जिसमें जावेद हाशमी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, महमूद खान अशरफ़ज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, तमाम तर लोग, तमाम सहाफ़ी आज वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ पर आज कुछ बड़े और तल्ख़ बातें भी की गई। महमूद खान अशरफ़ज़ई ने कहा कि अगर बात करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इमरान खान की मुलाकातें की जाएँ। उन्होंने कहा कि ये जो बंदूक है इसको छोड़ना होगा साइड पर, अगर सियासत में आना है तो बंदूक को साइड पर रखें, एजेंसियों को अब सियासी मामलात से निकलना होगा। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द गिराने के लिए मुतफ़िक़ा एक्शन प्लान बनाना होगा। उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, ईमान मज़ारी की भी गुफ्तगू वहाँ से सामने आई। उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई भी सहाफ़ी हो, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो या सोहराब बरकत हो, आज किसी भी सहाफ़ी का सवाल करना और एहतसाब मांगना जुर्म है। अगर आप सच्ची बात करेंगे तो आप पर पीका का पर्चा होगा और आपको पूरे पाकिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। आज भी जो पाकिस्तान में तनकीदी आवाजें हैं, जो आपके सामने लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चाहे वो असद अली तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे वो सोहराब बरकत हो, आज किसी भी सहाफ़ी का सवाल पूछना, किसी का एहतसाब मांगना ये जुर्म बन चुका है। आप अगर कोई सच्ची बात करेंगे तो आपके खिलाफ पीका का पर्चा होगा। आपको एक शहर से दूसरे शहर पूरा पाकिस्तान का टूर करवाया जाएगा, पूरी पाकिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तनकीद करते हैं, आप सच बोलते हैं। सच बोलना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। महमूद खान अशरफ़ज़ई ने वाज़ेह किया कि बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात तो किससे मुज़ाकरात, हम जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का अलिफ ये होगा इमरान खान की मुलाकातें करवाई जाएँ। इस तरह की वहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए। ज़ुबैर उमर ने भी बात क्लियर कर दी डायलॉग वाली। वो कह रहे हैं कि आज के फैसले के बाद मेरे ख्याल में हुकूमत से डायलॉग की बात करना नामुनासिब है, क्योंकि आज हुकूमत ने लाइन ड्रॉ कर दी है कि हुकूमत का सोच और फैसला क्या है। इसी किस्म की गुफ्तगू, इसी किस्म की बातचीत वहाँ से सामने आई। जुनैद अकबर खान ने भी वाज़ेह किया कि किस तरीके से आज का जो फैसला है वो वाज़ेह करता है कि कोई डायलॉग का मूड नहीं है। महमूद खान अशरफ़ज़ई ने कहा कि जिसके पास बंदूक होती है वो सियासी मजलिस में नहीं बैठता। अगर किसी को शौक है सियासी महफिल में तो वो बंदूक रख कर मुकाबला करे। अब उनका इशारा किस जानिब था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एजेंसियों का नाम लेके कहा कि इन्हें अब जो सियासत है उससे बाहर जाना होगा। तो ये इस्लामाबाद में एक अहम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, कल इससे कोई लाहेअमल निकल कर सामने आएगा। इस पर क्या सिचुएशन बनती है आपको डेफिनेटली बताएंगे, तमाम चीज़ों पर अपडेट करेंगे। देखते रहिए siyaset.pk।